Hello students, welcome to my channel Gitas Biology. आजिर टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड जोटा कि क्लास 11 बायोलॉजी रो फर्स्ट चैप्टर माने चैप्टर 1 रो में स्टार्ट करछन्ती पिला माने जोथरे कि चैप्टर 1 रे जो टॉपिक अछि द लिविंग वर्ल्ड जोटा कि डाइवर्सिटी तो सेथिरे आमे प्रिपेयर करूछन्ती कहा पई जो पिला माने नीट पई प्रिपेयर होछ किबा ओयूएटी पई प्रिपेयर होछ आ ता सहित सीएचएससी क्लास 11 रे पढुछ ए वीडियो सेमानक पई एप्लीकेबल आउ जो पिला माने कांसेप्ट क्लियर पई सेकेंड ईयर रे अछो किंतु नीट पई किबा अदर कोनसी एग्जाम पई प्रिपेयर होचो सेमानक पई ए वीडियो मु ट्राई करिछि कि जेति कि शॉर्टली पॉसिबल सेति कि शॉर्टली ए नोट को प्रिपेयर करिछि जोडा कि आमे क्लास 11 रे 1.5 एन आवर भितरे कंप्लीट करबा ए चैप्टर को पिला माने तो जेति कि इम्पोर्टेंट होई परिबा आमे नोटिस बा इंफॉर्मेशन आमे चैप्टर दे हबो से जेतिकी अछि लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन द लिविंग वर्ल्ड द फर्स्ट आमे जानि बाकी लिविंग वर्ल्ड रो डेफिनेशन रो स्टार्ट करबा पिला माने तो फर्स्ट पॉइंट देखो द लिविंग वर्ल्ड कोड ना आमे जानि चंती कि क्लास 11 जेतेबेला आमे स्टार्ट करचंती कोनस भी पिला गोटे क्लास 11 स्टार्ट करूची एमती भी किछि पिला अछंती जो माने कि कंप्लीटली अननोन अछंती बायोलॉजी ऊपर तो से माने मने रख पिला माने बायोलॉजी रे दुईटा पार्ट अछि गोटे बॉटनी एंड गोटे जूलॉजी जो पिला माने कर बॉटनी एंड जूलॉजी सेपरेटली अछि द लिविंग वर्ल्ड अगरु जो थिला सिलेबस सेथिरे माने जूलॉजी रे थिला बट नाउ अ डेज ये होछि बॉटनी रो फर्स्ट चैप्टर पिला माने आ बॉटनी रो जो फर्स्ट चैप्टर अछि द लिविंग वर्ल्ड एथिरे फर्स्ट कांसेप्ट हम जानेबा कि लिविंग वर्ल्ड कोन एठी लिविंग काहे की कहउचंती ना काहे की ना बायोलॉजी रो ही deals with the study of living organism आउ जदि लिविंग ऑर्गेनिज्म कथा आसे आम चारि पाखरे आमे बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखुचंती माने आमे कहि परिबा सेटा गोटे वर्ल्ड लाइक स्ट्रक्चर छी आम वर्ल्ड सारा आमे देखुचंती इति सारा टाइप रो लिविंग ऑर्गेनिज्म बट जदि आमे कहिबा कि आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढुचंती बायोलॉजी रे जेहेतु ताले आमे पूरा कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोन पढिबा पॉसिबल की क्लास 11 रे कोन गोटे चैप्टर रे किंबा गोटे जो बुक रे हमें कंप्लीट करबा पॉसिबल की ना मु कहबी कि तो ये नो तो सेथि पई द लिविंग वर्ल्ड को हमें जानिबा तो फर्स्ट थिंग हमको जानियार अछि कि व्हाट इज लिविंग हम चारि पाखरे डेस्क अछि बेंच अछि गोटे प्लांट्स अछि गोटे एनिमल्स अछि गोटे रैट अछि गोटे डॉग अछि तो हमको फर्स्ट जानिबार अछि लिविंग कहा को कहबा कोन लिविंग दिनछटा कोन तापर आमे जानिबा कि हम चारि पाखरे एते सारा गोटे एते बड़ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि बट हमको जानिबार अछि कि तो कोटा लिविंग आ ताकू केमिति वेरे आमे होल लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढी पारिबा क्लास 11 रे देन केते केमती पढिबा ताको क्लासिफिकेशन करिया को अछि ताको केमती पढिबा ता ऊपरे आमे पढिबा द लिविंग वर्ल्ड रे ओके तो सेति भाई फर्स्ट लाइन देखो लेखा अछि लाइफ कैन बी डिफाइंड एज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कि जो लाइफ अछि हमर जो जीवन अछि सेटा गोटे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पेला माने ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन आमे खाद्य खाउचंती हम बॉडी भीतर हजम होउची केमती ना केमिकल रिएक्शन द्वारा which leads to growth जोति पाई कि आमे ग्रोथ करूचंती देन आमे डेवलपमेंट होची देन आम पाखरे रेस्पॉन्सिवनेस अछि हमको के चिमुड देले आमे फील करूचंती आम पाखो कोनोसी गोटे दिनछो आसिले आमे फील करूचंती तो तापर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग रिप्रोडक्शन जदि रिप्रोडक्शन न थांता ताले वेत आमर जो ऑर्गेनिज्म अछंती आमे आगो को प्रोसीड करि पारंते नाही एठु ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स हो एनिमल्स हो स्टॉप ही जानता ओके तो एवे सेकेंड पॉइंट कौन कहूची ना लिविंग थिंग्स पोजेसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स नो डाउट जेति के लिविंग थिंग्स अछंती समस्ते पोजेसेस कौन कहउचंती ना किछिटा कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर नॉन लिविंग थिंग्स हम पाखरे गोटे लिविंग अछि गोटे नॉन लिविंग अछि तो नो डाउट आमे दीटा को डिफरेंशिएट करि परिबा कोटा लिविंग कोटा नॉन लिविंग आमे कहि परिबा ये ग्रो करूची आमे कहि परिबा ये मूव करूची ये रिप्रोडक्शन करूची सेते आमे ताको लिविंग कहले तो एक्चुअली रे फीचर कोन से कैरेक्टरिस्टिक्स जोथि पई कि सेमानु को आमे कहउचंती लिविंग एंड नॉन लिविंग ओके
तो नेक्स्ट पॉइंट हमें जानिबा कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स एबे पर्यंत मु कहली कि कैरेक्टरिस्टिक्स अछि बट से कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर रे द लिविंग थिंग्स जो अछंती these are the characteristics of living beings तो जेमते कि आम पाखरे ग्रोथ अच्छी देन मेटाबॉलिज्म अच्छी देन रेस्पिरेशन अच्छी देन रिप्रोडक्शन अच्छी एंड रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी तो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ता माने नुहे जे एतिकी ही प्रेजेंट अच्छी एमिति बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी जोथि पाई कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहउचंती ओके तो एठा में जानिबा फर्स्ट टर्म हमें जानिबा ग्रोथ कोन आमे चारि पाखरे जो ग्रोथ वर्डटा कहउचंती ग्रोथ कोन गोटे कथा मु कहूची कि जस्ट एन एग्जांपल जदि जनका पाखरे तमे गोटे पिला अछ जहा पाखरे 100% अछि तो तंकर आईमा आसिले किबा कोनसी रिलेटिव्स आसिले आउ 500 देले तो ता पाखरे कोन कहबो कहबो मोर 600 टंका हैला तो जेमती जदि गोटे कॉलेज रे स्टूडेंट भी बढ़ुचंती त से सेही वर्ड रे भी हम यूज करचंती तार ग्रोथ होची तो ए ग्रोथ टर्म को आमे लिविंग पाखरे भी यूज करचंती नॉन लिविंग पाखरे भी यूज करचंती बट हमको एठी जानेबार अछि ग्रोथ को लिविंग को केमती एक्सप्लेन करूची लिविंग फीचर पाखरे केमती एक्सप्लेन करूची ताकू आमे पढिबा ए चैप्टर रे ओके तो सेति पय कोन कहूची ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ either by multiplication or by increase in size और भी कहि परिबा वेट भी इंक्रीज करछि धरासो हम पाखरे गोटे सेल प्रेजेंट अछि ये डिवाइड के दुटा सेल देला तो हमें कहबा ग्रोथ होछि तो ये सेमती चारिटा सेल दउछि हमें भी कोन कहबा ना ये भी ग्रोथ होछि ओके ताले हमें जदी हम पाखरे गोटे लीफ अछि एतिकी बड़ लीफ अछि कोलिया लीफ अछि से बढ़ी की ग्रो करी केतिकी बड़ लीफ होछि ताले सेही कंडीशन रे भी हमें कोन यूज करचंती पिला माने ना सेठी भी हमें कहउचंती ये लीफ रो ग्रोथ हिछि ताले जनकर साइज भी इंक्रीज हेले हमें ग्रोथ कहउचंती मल्टीप्लिकेशन हेले गोटे रो दुईटा दुईटा रो चारटा हेले सेठी भी हमें कोन यूज करचंती पिला माने ना ग्रोथ वर्ड को यूज करचंती किंतु एक्चुअली रे जो ग्रोथ अच्छी इट इज अ माने इट इज an irreversible increase in mass of an individual or organism is called a living feature okay irreversible माने चाउ चेंज हबनी गोटे सेल गोटे रो दुईटा हे जाईची पुनी कोन से गोटे को चली आसी परिबो की त माने तार पूर्व अवस्था को फेरी की आसी परिबो नाही ओके तो नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची पिला माने for larger organism growth related to development larger organism पाखरे कोन कहबा ना ग्रोथ होउची माने समानकर डेवलपमेंट भी होउची of few parts either in between or within older one जेतेबेले लार्जर ऑर्गेनिज्म पाखरे ग्रोथ होची रिलेटेड टू द डेवलपमेंट भी होची तो ऑफ फ्यू पार्ट्स रे एमती भी हे पारे हमर फ्यू पार्ट्स रे भी ग्रोथ हे पारे एमती भी कंडीशन हे पारे इन बिटवीन माने दुईटा पार्ट्स मझिरे भी ग्रोथ हे पारे बा ता भीतर भी ग्रोथ हे पारे ता माने गोटे सेल रे भी ग्रोथ हे पारे दुईटा सेल रो नंबर भी ग्रोथ हे पारे ओके ताले आमे कोन कहि परिबा ना टू टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूसेस बाय लिविंग सेल ताले आमे सेही बेसिस रे आमे कहि परिबा हमर दुईटा टाइप रो सेल प्रोड्यूस करूची गोटे लिविंग सेल काना केतले बिटवीन ने इन बिटवीन केतले विद इन ओल्डर वन रे भी ग्रो करूची तो सेटा को कोन कहवा जाय वन इज अपोप्लास्टिक and another is protoplastic. So apoplastic code now apoplastic substance are non-living material formed by the cell like cell wall. The cell wall formation करूची but ये non-living. तो हम nail grow करूची हम hair growth करूची but ये non-living. ताले सेही कंडीशन रे हमें कोन कहबा पिला माने ना non-living material formed by the cell the like cell wall. तो ठीक सेमिति प्रोटोप्लास्टिक सब्सटेंस एक्ट कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर माने लिविंग मैटर जदी फॉर्मेशन होउची ताले सेही कंडीशन रे कहबा प्रोटोप्लास्टिक जदी नॉन लिविंग मटेरियल फॉर्मड होउची ताले ताको कहबा कोन ना आमे कहबा कि अपोप्लास्टिक तो प्रोटोप्लास्टिक रे एग्जांपल हला साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बट अपोप्लास्टिक रे एग्जांपल होउची सेल वॉल ओके तो ठीक सेमिति आमे प्लांट ग्रोथ रिलेटेड आउ किछि टर्म्स को जानेबा जेमति कि प्लांट ग्रो
थ्रो आउट देयर लाइफ तो जीवन सारा पई ग्रो करूची फाइल एनिमल जदि हमें कहबा प्लांट कंडीशन रे ग्रोथ करूची किछि माने लाइफ टाइम पई से ग्रो करूची बट एनिमल्स ग्रो फॉर ए सर्टेन पीरियड ओनली गोटे एज आसीबो जोठी हमर ग्रोथ कोन होची ना सेठी बंद ही जाउछ हमें कहि परिबा बा सेठी कोन जाउची ना स्टॉप ही जाउची ताले सेही कंडीशन रे कोन कुहा जाए ना प्लांट रो जो ग्रोथ अछि ई जो प्लांट रो ग्रोथ अछि से होची इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट तो सेही जगारे जो एनिमल रो ग्रोथ अछि से केमती ना डेफिनाइट ग्रोथ ओके ये बुझी होची कि तो सेही कंडीशन रे और भी कुहा जाए अदर वर्ड भी हमें इंडेफिनाइट को कहि परिबा ना इन डिटरमिनेट बोली भी कुहा जाए इनडिटरमिनेट ग्रोथ बट एनिमल कंडीशन रे कोन कहूची ना डिटरमिनेट ग्रोथ बोली कुहा जाए डिटरमिनेट ग्रोथ बोली कुहा जाए ओके तारे नॉन लिविंग थिंग्स कंडीशन रे हमें कोन पई ग्रोथ वर्ड को यूज करबा केमिति ना नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन सैंड आल्सो ग्रो माउंटेन भी गोटे बढ़ी बढ़ी जाउची जते प्लांट्स ग्रो करिवो सैंड माने बाली गोटे जगह रे अछि आउ किछि बाली आनि कि जदी गदा कर दबो सेठी भी हमें कोन यूज करबा पिला माने ना ग्रो होछि बट दे आर ग्रोथ इज ड्यू टू एडिशन ऑफ मैटर जतले मैटर को ऐड करूचंती फ्रॉम आउटसाइड रु जते बळे ऐड करूचंती एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रीशन कोन कुहा जाय पिला माने ना ताको एक्रीशन बोली कुहा जाय केना ग्रोथ को कंटिन्यूअसली ऐड करी करी जाउचंती नो डाउट इठी कोन होची ना त इनवर्ड रे ग्रोथ होनी इंटरनल ग्रोथ कोनसी होनी तो आमे जेते जेते ऐड करूचंती सेते सेते आमे कोन कहि परिबा ना सेटा को ग्रोथ हेछि बोली कहि परिबा तो सेथि पई आमे इठी गोटे लाइनिंग लिखिबा पिला माने जेहेतु ग्रोथ आमे कहि परिबा कि गोटे ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करबा पई ग्रोथ इज नॉट एप्लीकेबल काहे कि ना ग्रोथ हेले भी ताको लिविंग कहबा ग्रोथ न हेले भी ताको लिविंग कहबा जेमति कि ओल्ड एज रे कोनोसी गोटे ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ होउनी बट से कंडीशन रे भी से बंची की अछि बा लिविंग हेछि तो सेति पई हम एठी कोन लिखिबा तो हेंस growth cannot be taken as a defining property okay the defining property बोली कहि परिबानी of living organism ର defining properties कहि परिबा नाही ओके ताले नेक्स्ट कंडीशन को हमें सिबा पिला माने जोटा को हमें कोन कहउचंती ना रिप्रोडक्शन ताले नेक्स्ट हमें जानिबा कि रिप्रोडक्शन कोन रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन अंडर हमें जानि चंती कि reproduction is the formation of new organism or individual or similar one either by asexual or sexual mode रे asexual अंडर रे आउ गोटे भी जाउछ माने रख वेजिटेटिव ओके तो रिप्रोडक्शन कोन ना formation of new organism I mean simply कह पारे reproduction is a process by which one organism reproduces another organism which is similar to itself ये पॉइंट्स को भी तमे लिखि परिबो म एठी लिखि भी दउछि पिला माने रिप्रोडक्शन जो लेखा आइछि पिला माने रिप्रोडक्शन रा में डेफिनेशन अदर वे रे भी लिखि परिबा कोन लिखिबा पिला माने ना it is a process by which one organism reproduces another organism which is similar to itself ओके ये डेफिनेशन को भी लिखि परिबो एटा बाय सेक्सुअल रे भी होची एंड सेक्सुअल रे होची द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन is essential for the
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन अर्थ अर्थ रे लाइफ को कंटिन्यूटी करिया पई रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ओके तो रिप्रोडक्शन रे जेतु मो वर्ड गुटे यूज कली आइदर बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तले फर्स्ट पॉइंट हमें जानिबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल reproduction tale first point ame janiba what is sexual reproduction or definition now it is found in almost all plants animals and some fungi bacteria and protista कौन ना एटा तमे ऑलमोस्ट ऑल एनिमल कंडीशन रे देखिबो प्लांट कंडीशन रे सम फंगाई बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा कंडीशन रे देखिबो बट इट इज फाउंड इन लोअर प्लांट्स एनिमल्स एटी कोन देखिबा ना लोअर प्लांट्स पाखा देखा जाय एनिमल्स पाखा देखा जाय फंगाई प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया पाखा देखा जाय बट इटी गोटे वर्ड यूज कर दवा बे सम ओके the sexual reproduction रे सेमती कोन देखिबा ना it is a biparental bi means two biparental process means कोन ना दुई जण पेरेंट्स आवश्यकता अछि तमे कहबो प्लांट कंडीशन रे भी मेल एंड फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन होछि बट मेल पार्ट डिफरेंट अछि फीमेल पार्ट डिफरेंट अछि तो सेति पे हमें biparental process बोली कुहा जाय बट asexual reproduction रे ओनली गोटे ऑर्गेनिज्म जदि प्रेजेंट थिबो सेठु हमें न्यू ऑर्गेनिज्म बाहर करि परिबा जेमति कि तमे सुनिछो अमोइबा को जदि कोनसे रीजन पई गोटे रो दुईटा पार्ट कर दोछ ताले से माने दुईटा ऑर्गेनिज्म हे जाउचंती दैट इज इट इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस ओके द नेक्स्ट पॉइंट हमें जानिबा थर्ड पॉइंट तार डिफरेंस कोन अछि ना मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड ए कंडीशन रे मेल गेमेट्स भी फॉर्मेशन हबो and female gametes जेमति कि sperm and ova formation होची but asexual reproduction रे कोन देखा जाय ना gametes are not formed एठी कोनोसी टाइप रो gametes तमे देखि परिबो नाही then next point हमें जानिबा and next point कोची fertilization of male and female gamete माने sperm and ovum जेमति fertilize होची ताले fertilization of male and female gametes occurs which gives to zygote फास्ट दिन मेल एंड फीमेल गेमेट फॉर्मेशन भी हबो एंड से दुई जणा फ्यूज है कि हमको जो सेल देबे या हैप्लॉइड अछि तो जोटा फ्यूज है कि दबा हमर जाइगोट आ ए प्रोसेस ओनली प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एमान का कंडीशन भी नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स कौन सी टाइप रो फर्टिलाइजेशन तमे देखिबो नाही okay so both meiosis and mitosis occurs in sexual reproduction रे तमे देखिबो meiosis भी होची and mitosis होची but सेही जगह रे जदि हमें देखिबा asexual reproduction condition रे only mitosis possible काहेकि कहना एटी gamete formation होनी only in the time of gamete formation meiosis occurs तो सेति पई हमर कोन कहूची ना only mitosis occur करूची तो जदि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखिबा इट इज ए स्लो बहुत स्लो प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट सही जगह रे इट इज ए रैपिड एंड सिंपल बहुत सिंपल प्रोसेस ओके तो लास्ट पॉइंट हमें जानिबा तो ए जो सिंपल प्रोसेस भितरे भी हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कोन देखा जाय ना हमें देखंती कि evolution but it does not occurs evolution ता माने कोन पई देखा जाउची इवोल्यूशन आ दुटा प्रोसेस गोटे कोन ना मेयोसिस होतबारु क्रॉसिंग ओवर देखा जाय क्रॉसिंग ओवर आउ ता सहित हमें कोन जानिले खाली क्रॉसिंग ओवर नुह आउ ता सहित ए प्रोसेस रे म्यूटेशन देखा जाउची ए दुटा ही रीजन जोथि पई कि इवोल्यूशन अकर करूची बट एची नो क्रॉसिंग ओवर ओके तो एठी हमें जानिले कि आम पाखरे प्रोसेस कोन प्रेजेंट अछि तो क्रॉसिंग ओवर परे नेक्स्ट पॉइंट रे मन रख पिला माने तो सेमिति आमे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे जति एग्जांपल नेबी मु एग्जांपल अंडर रे कहि परिबी हाइड्रा तो जो हाइड्रा कंडीशन रे तमे देखिबो तो केमति से बर्ड फॉर्मेशन करूची मल्टीप्लाई बाय बोर्डिंग द्वारा जे मल्टीप्लाई करूची सेमिति आ गोटे एग्जांपल धरा चमु नेली तमर प्लानारिया गोटे ऑर्गेनिज्म
जी की जाको कहा जाए फ्लैट वर्म तो रिजेनेरेशन टेक्निक रे रिप्रोडक्शन करूची जदि मु कहबी बैक्टीरिया कंडीशन रे जदि देखिबा बैक्टीरिया कंडीशन रे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए आउ बाइनरी फ्यूजन होची मोस्ट कॉमनली बाइनरी फ्यूजन होची मोस्ट कॉमन तो सेमिति अदर जदि कोनसी ऑर्गेनिज्म अछि जहार रिप्रोडक्शन रो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप जानिचो ता निहाती कमेंट बॉक्स रे मते कहबा सेमिति आमोइबा भी कहि परिबा आमोइबा सेमिति कोन ना बाइनरी फ्यूजन एमती बहुत सारा एग्जांपल अछि बट एठी हमको इंपोर्टेंट जिंस गोटे मन रखिबार कोन अछि ना एठी भी जो प्रोसेस पढिले इट इज नॉट तो हेंस हमें ए लाइन ता लिखा कोन ना रिप्रोडक्शन माने हेंस reproduction also cannot be take an defining feature कौन पाई ना एमिति आम चारि पाखरे एमिति बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने कौन कहउचंती ना रिप्रोडक्शन होनी कोनोसी ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होनी ता माने हमें कहि परिबा सेमिति एग्जांपल के अछि ना इनफर्टाइल कपुल अछंती ओके तो सेमान को ताले हमें कोन कहबा न लिविंग कहबा जो पेरेंट्स अछंती बापा मां अछंती सेमान का कोनसी छुआ नाही तो सेही कंडीशन रे सेमान को कहि परिबा कि सेमाने गोटे न लिविंग तो सेमती आ गोटे भी एग्जांपल अछि पिला माने म्यूल आ गोटे एग्जांपल अछि ये भी कोन ना एमानकर फर्दर रिप्रोडक्शन होनी ता माने से भी लिविंग ताले एटा को भी हमें कहि परिबा नै इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ओके एबे हमें थर्ड वन पाखरे पहुंचिले दैट इज कॉल्ड ना मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म कौन पिला माने ना मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस बाय व्हिच all living organism assimilate energy and use for it the various purpose तो जेते सारा हम बॉडी रे असिमिलेट होची एनर्जी एंड प्रोसेस पई जो यूज करूचंती ये सबु होची प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म पई माने केमिकल रिएक्शन पई हम बॉडी रे होतिबा केमिकल रिएक्शन ओके ताले एबे हमें जानिबा कि पिला माने तो कौन से मेटाबॉलिज्म तो सेते पई सिंपली हमें कहि परिबा all chemical reaction that occurs in our body or in our body भी कहि परिबा or an organism is called metabolism so metabolism is of two types that is catabolism and anabolism केतरा टाइप्स देखा जाए पिला माने ना दुईटा टाइप्स देखा जाए दैट इज catabolism and anabolism तले फर्स्ट हमें जानिबा व्हाट इज catabolism ना catabolism is sum total of breakdown or destructive process ए जो catabolism अछि एटा होछि catabolism is a destructive or breakdown गोटे लार्जर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करिबो एंड स्मॉलर सब्सटेंस रे प्रोड्यूस कन्वर्ट करिबो ओके कितो ए जो catabolism process catabolism activity release energy release करूछि किंतु सेही जगह रे अनाबोलिज्म रे किछि डिफरेंट अछि पिला माने तो एठी भी गोटे एग्जांपल भी नै छि पिला माने energy liberating reaction as termed as exorgonic ताले काटाबोलिज्म को कोन कुहा जाय ना एक्सोर्गोनिक बोली कुहा जाय जोथरे गोटे रिएक्शन दैछि जोटा कि ग्लूकोज रो देखो ग्लूकोज रो गोटे रिएक्शन दैछि ग्लूकोज सेते बडे कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिएक्ट करूछि से हमको दउछि कोन ना CO2 दउछि 6टा एंड 6H2O दउछि आ ता सहित एनर्जी लिबरेट करूछि तो सेति पई तो कुहा जाय catabolism is a liberating process ता माने what is the difference between anabolism and catabolism भी लिखिछि ओके तो ठीक सेमिति हमें अनाबोलिज्म प्रोसेस को देखिबा जदी अनाबोलिज्म इज सम ऑफ टोटल बिल्डिंग ऑफ और कंट्रास्टिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस
କାହିଁକି ନା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ जो प्रोसेस ଅଛି ତ बिल्डिंग ऑफ ता माने छोटो छोटो मॉलिक्यूल्स को नेकी से तैयारी करूची गोटे लार्ज सब्सटेंस तो सेति पई ताको कोन कुहा जाय ना कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोली कुहा जाय ओके द अनाबोलिक रिएक्शन स्टोर एनर्जी से कौन करुची ना एनर्जी की स्टोर करुची से एनर्जी लिबरेट करथुला बेले ये अनाबोलिज्म प्रोसेस एनर्जी को कौन करुची ना रिलीज करुची ओके तो एठी हमें जानिबा एनर्जी अब्सॉर्बिंग रिएक्शन आर टर्म्ड एज एक्सोर्गोनिक जेमती कहितले ये सेमती एंडोर्गोनिक प्रोसेस तो यार भी रिएक्शन लिखी पिला माने 6CO2 12H2O जे कि मिस की हमको दउछि कोन ना ग्लूकोज ताले ग्लूकोज सो फॉर्मेशन होउछि तो सेटा को के करूछि ना अनाबोलिज्म बट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी दउछि सेटा के करूछि ना काटाबोलिज्म आ ता सता 6H2O एंड 6O2 फॉर्मेशन होछि ओके ये थिला काटाबोलिज्म एंड अनाबोलिज्म एठी नेक्स्ट हमें पार्ट पढ़ेबा रेस्पॉन्सिवनेस तो एठी हमें कहि दोछ कि पिला माने जो मेटाबॉलिज्म अछि दुटा टाइप्स रो जो हमें देखिले गोटे होछि कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर इज ब्रेक डाउन रिएक्शन एको भी मन रखिबा पिला माने देन आमे नेक्स्ट पार्ट को जिबा नेक्स्ट पार्ट कोन कहूची ना रेस्पॉन्सिवनेस पूर्वरु कहते पिला माने जो पिला मानको ये क्लास तुमको भलो लागुची निहाती कमेंट करिवो आ तम सांग मानको रेफर करिवो जहा द्वारा अधिक रु अधिक वीडियो मु पोस्ट करि परिबी तम मानकर एनकरेजमेंट बा तम मानकर गोटे लाइक मते फेता आहुरी मोर मोर वीडियो करिया पई गोटे एनर्जी बा गोटे सोर्सेस दबो तेनु वीडियो जदी भलो लागुची कमेंट बॉक्स को जा किछि गोटे कमेंट करो ता सहित मो सहित इंटरैक्टिव रुह जहाद्रा मते भलो लागिबो ओके ता नेक्स्ट पार्ट हमें जानिबा कोन ना रेस्पॉन्सिवनेस तो रेस्पॉन्सिवनेस को हमें कहि परिबा कॉन्शियसनेस बोली भी कहि परिबा रेस्पॉन्सिवनेस और हमें कहि परिबा सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियस नेस हमें कहि परिबा कौन सेटा ना ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली को कौन करूची ना एक्सटर्नल स्टिमुली करूची माने हमको चिमुडी देला किबा कोन व्हिच कैन बी फिजिकल भी हे पारे केमिकल हे पारे किबा बायोलॉजिकल हे पारे टेंपरेचर बढ़ी गले हमें फील करूचंती कौन सी जदी चेंजेस होच हम बॉडी रे हमें फील करूचंती दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस एनिमल रेस्पॉन्स to the stimuli by sense organ आम पाखरे कौन प्रेजेंट अच्छी ना सेंस organ प्रेजेंट अच्छी but plants can respond to external feature like light water temperature तो सेथि पय हमें कहि परिबा ए जो रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी ताले हेंस हमें ए कंडीशन रे कोन लिखिबा ना इट becomes by hence it is a defining property of living organism okay तला मैं नेक्स्ट पार्ट को जिबा पिला माने दैट इज कॉल्ड ना रेस्पिरेशन ई जो रेस्पिरेशन अछि तो आमे जानि चंती कि रेस्पिरेशन पई गोटे सेपरेट चैप्टर अछि बट एठी किछटा दिनस को हमें डिस्क्राइब करिबा जेमिति कि all life process require energy and it is obtained by the nutrition which is used as a source of this energy आम बॉडी रे जो एनर्जी क्रिएट होची सेटा सोर्स कोठू ना न्यूट्रिशन रो आमे खाद्य खाउचंती आम बॉडी को जाउची देन से रिएक्शन होची काटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म हे सरबा परे रेस्पिरेशन प्रोसेस रे हमको फाइनल ऊपर गोटे एनर्जी मिलुची तो एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन एनर्जी ब्रेकडाउन कथा असला माने काटाबोलिज्म एंड रिच कंपाउंड इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ई जो काटाबोलिज्म प्रोसेस होची सेटा को प्रोसेस रे ना रेस्पिरेशन प्रोसेस रे होची ताले सेति पय हमें कहि परिबा ताले रेस्पिरेशन इज ए इंपोर्टेंट फीचर बा हमें कहि परिबा इट इज ए फीचर जोटा हमें कहि परिबा कोन
na defining feature. It is also a defining feature. ओके मैं लास्ट को भी लिखी तथापि एटी आउ थरे मैं लिखि दउछि ताले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर काहे कि ना ये कंपल्सरी गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट बट मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्सिवनेस रेस्पिरेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर खाली एतिके नुह म आउ गोटे भी एठी ऐड करूची सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is also a defining feature. ताले हमें जानले कौन एतिके टॉपिक भितरे ना what is defining feature and what is कौन ना आम पाखरे कौन कहली पिला माने ना characteristics feature. ओके तो सेति पय हमें हाउ गोटे पॉइंट्स पिला माने मने रख मैं एठी लिखि दउछि तम मानक पय इंपोर्टेंट पॉइंट्स पिला माने पेशेंट गोटे पेशेंट विषय लिखुछ पेशेंट्स lying in coma in hospital virtually supported by machine, okay, which replace heart and lungs are otherwise brain dead ही जाइछि these patient have no self consciousness मने रखिबो पिला माने एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट समटाइम्स रिसर्च वाला क्वेश्चन या ऊपर आसी जाए ओके गोटे पेशेंट अछि जे लाइन अछि बा पडिछि बेड रे गोटे कोमा स्टेज रे हॉस्पिटल रे पडिछि तो सेही कंडीशन रे कोन करूछि ना कोनोसी मशीन द्वारा से चालित होछि तो सेही कंडीशन से माने लंग्स हार्ट अदरवाइज से माने ब्रेन टा भी डेड हो जाइछि ताले दिस पेशेंट हैव नो सेल्फ कॉन्शियसनेस ओके ओके ताले हमें नेक्स्ट पार्ट को हमें डिफरेंट पार्ट को जिबा जार कोन मीनिंग कहूची ना डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी वर्ड माने कोन पिला माने ना डाइवर्सिटी माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड ता विषय में पढ़िबा द प्लैनेट अर्थ इज फुल ऑफ वेरियस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हम चारि पाखरे जो प्लैनेट अछि अर्थ अछि ता पाखरे फुल ऑफ वेराइटीज खाली गोटे टाइप रो वेराइटीज नहीं बहुत सारा टाइप्स ऑफ वेराइटीज प्रेजेंट अछि दैट इज रेफर्स टू बायोडायवर्सिटी ताको रेफर करूची every distincting geographical location has its own set of flora and fauna तो जे कौन से तमे डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन को जा लोकेशन को जाए तमे कौन देखिबो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो से जो फ्लोरा एंड फौना जो वर्ड लिखिली तो कौन ना फ्लोरा मींस प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया गोटे धरा जो ओडिसा रे जेतिकी प्लांट्स अछि ताको फ्लोरा ऑफ ओडिसा कहिबा तो ठीक सेमिति फौना कौन ना फौना होची एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया गोटे पर्टिकुलर एरिया रे जो प्लांट्स अछि ताको कुआ जाय फ्लोरा एंड एनिमल्स को कोन कुआ जाय फौना ओके द नेक्स्ट पॉइंट हमको मन रखर अछि each different kind of plants animals and other organism represent as species जिते काइंड रो जिते डिफरेंट काइंड्स रो प्रेजेंट अछंती ताको कोन कुआ जाय ना स्पीसीज ताल द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एबे पर्यंत जेतिकी को आमे जानि चंती आन ताको डिस्क्राइब करिचंती
ऑलरेडी हमें जानी भी चंती अनडिस्क्राइब दैट इज कॉल्ड ना 1.7 टू 1.8 मिलियन ओके जति को आमे जानी चंती ताको कुआ से कौन ना मिलियंस 1 इटा 80 ऊपर क्वेश्चन पड़े पिला माने एमसीक्यू the thick semiti the estimated number of the living organism on the earth is now between 5 to 30 million जाको अनोन अछि आमे ता भितरे डिस्क्रिप्शन करिनांती सेटा पाखा पाखी 5 to 30 मिलियन प्रेजेंट अछंती पिला माने ताले ई बायोडायवर्सिटी को ई जो 30 रु माने 5 रु 30 मिलियन पर्यंत ऑर्गेनिज्म अछंती ताको पढिबा पॉसिबल नाही तो ताकू आमे केमती पढ़ी परिबा ना ता पई गोटे बायोडायवर्सिटी डिस्क्राइब जेतेबेले करा जाउची बाय फोर फैक्टर चारिटा फैक्टर द्वारा आमे बायोडायवर्सिटी को डिस्क्राइब करि परिबा दैट इज कैरेक्टराइजेशन सेकंड वन इज आइडेंटिफिकेशन थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज नोमेनक्लेचर ए चारिटा कैरेक्टर द्वारा तमे चाहिले ताकू फीचर को माने बायोडायवर्सिटी को डिस्क्राइब करि परिबो ओके तले इठी हमें कोन जानिले पिला माने ना कैरेक्टराइजेशन तले कैरेक्टराइजेशन कोन ना इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस माने स्पेसिस गोटे स्पेसिस को तमे जदी डिटरमाइनिंग करिया को चाहौचो डिस्क्राइब करिया को चाहौचो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन तले फर्स्ट काम होची हमें ताको कैरेक्टराइज करिबा देन सेकंड रे कोन करिया को पड़िबो ना आइडेंटिफिकेशन it is founding माने it is about finding a correct name or place गोटे correct name and place of an organism को पाया को पड़िबो it helps in identification and comparing तो कौन कर परिबा ना जहा द्वारा कंपेयर कर परिबा similarities and dissimilarities of an organism जहाद्वारा गोटे ऑर्गेनिज्म एंड अनदर ऑर्गेनिज्म भितरे कोन डिफरेंस अछि कोन सिमिलरिटीज अछि कोन डिसिमिलरिटीज अछि जेते डिसिमिलर अधिका थिबो सेते सेते समान गैप रे माने समान को पाखरे कोनसी क्लोजनेस नथिबो ताले सेही कंडीशन रे हमको कोन दरकार अछि ना आइडेंटिफिकेशन रो आवश्यकता अछि जेतले आंबो गछ को देखिबा ताको कंपेयर करबा निम गछ रे तो ऑब्वियसली से दियणकर बहुत सारा सिमिलरिटीज आसीबो যদি ওটা আম্ব গছକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବ ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ହବ ନା ଡିସିମିଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିବ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ କହୁଛି ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ the classification condition रे कौन कहूची by observing the fundamental characteristics of an organism and their comparison with the organism which are already known ताले क्लासिफिकेशन रे हमको कौन करियर अछि ना by observing the fundamental characteristics of an organism their comparison भी करिया को अछि with the organism which are already known तो गोटे अजଣା धरा जो कोन गोटे प्लांट्स देखिले आमे जो प्लांट्स को जानी चंती ता सहित आगे कंपैरिजन करिबा it includes the new organism in a special group जदि similarities नाही ताले ताको सेपरेट ग्रुप रे रखिबा जदि similarities अछि ताको सेपरेट ग्रुप रे रखिबा ओके जहा सहित similarities अछि सेही ग्रुप सहित ही रखिबा देन फोर्थ फंक्शन कौन ना नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर हमको कौन करियार अछि ना इट इज ए साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म रो गोटे प्रॉपर नेम देबार टेक्निक होची नोमेनक्लेचर जहा द्वारा सो दैट दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर जहा द्वारा अदर गोटे ऑर्गेनिज्म थारू आमे डिफरेंशिएट करि परिबा तो इठी देयर आर ए नंबर ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम बहुत सारा ई नोमेनक्लेचर सिस्टम आसीची जेमिति कि पॉलिनोमियल आसिला फास्ट बहुत सारा ना गोटे ऑर्गेनिज्म रथिला देन बाइनोमियल आसिला ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आसिला बट फास्ट स्टार्टिंग रे जोटा में घरे डाकुचन जेम जेमे कहउचन टमाटो इटा इटा बहुची आम पाखरे
आंब गछ तो सेमती जो वर्ड कहउचंती सेटा को कोन कुहा जाय ना सेटा को कुहा जाय लोकल नेम जोटा आम लोकल एरिया रे यूज करछन दैट इज कॉल्ड लोकल नेम देन आमे यूज करछंती इंग्लिश नेम यूज करछंती हा कि नहीं तो इंग्लिश नेम यूज करछंती ता सहित आउ गोटे नेमिंग आमे यूज करछंती दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम ए साइंटिफिक नेम जेते बळे बाहर करबा को ट्राई कले कोन पई साइंटिफिक नेम आसिला ना चिंता कले साइंटिस्ट माने आमे गोटे प्लांट्स रो बा एनिमल्स रो एमिति गोटे नेमिंग करबा जेटा कि होल वर्ल्ड रे ओनली वन नेम ही की प्रेजेंट थिबो आ से साइंटिफिक नेम को टेक्निक को यूज करिया पे फास्ट आसिला पॉलिनोमियल जहा द्वारा गोटे प्लांट्स रो इते सारा नेमिंग हैला जे जहा को ना मने रखी परिबा ना कोठी लिखि परिबा जहा द्वारा आम पाखरे आसिला किए ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आसिला ओके ताले एठी आ गोटे जिंस मने रखिबो पिला माने ए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आसिला ए जो रूल्स सब देथिले किए देथिले पिला माने ना फर्स्ट होची आई सी बी एन फॉर द प्लांट ठीक सेमिति आई सी जेड एन फॉर द एनिमल्स ICBN किए ना इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature and for animals international code of zoological nomenclature okay the binomial nomenclature रे कौन कहूची and the binomial nomenclature was proposed by Carolus Linnaeus किए बाहर करथिले पिला माने binomial nomenclature Carolus Linnaeus बाहर करथिले जे कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी रो ओके ताला हमें जानिबा जेतले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आसिला ई जो आईसीबीएन द्वारा किछरा रूल्स बाहर करा गला जो रूल्स को समस्ते मानिबा को बाध्य तो सेमती किछि रूल्स बाहर करा जायतिला तो रूल नंबर 1 थिला कोन ना बायोलॉजिकल नेम्स आर generally in Latin language and written in italics जेतले लेखा छिबो italics but actually रे से माने Latin language रहिथिबे ठीक सेमती सेकंड रूल कोन कहूची पिला माने ना the first word each generic name काहे कि ना हमें तो जानिले कि कोन जानिले ना each name has two component थिबो गोटे generic name थिबो and specific name थिबो हां कि नहीं तो से जो जेनेरिक नेम और जीनस बोली भी ताकू कुहा जाए ठीक सेमती सेकंड वर्ड थिबो स्पेसिफिक एपिथेट थिबो स्पेसिफिक एपिथेट or it is also known as species name okay the third rules kon kahuchi na the genus name starts with capital letter and the species name is starts with small letter just मोटे example देखि लेखुची पिला माने मांगीफेरा इंडिका धरा जो लेखिली तो ए कंडीशन रे तमे कोन करिवो ना m is the capital letter and I is the small letter then second next point कोन कहूची ना if in scientific name underline separately when it is handwritten मो handwritten कली माने एको separately underline करिवि if scientific name written with italic केते बळे ना when it is typing तो टाइपिंग जेते बळे करूछ सेते बळे इटालिक नेम रे लेखिबो केमिति ना धरा स मु लेखिली मांगी पेरा इंडिका तो एमती कर्सिव टाइप रो जेमति लेखा जाउची सेटा को कोआसे इटालिक लेटर the next point कोन कहूची ना species name always written with genus name द्वारा written करिबा केबे भी कोनसी स्पेसिस नेम को खाली स्पेसिस नेम लिखि हबो नाही बट जे गोटे ऑर्गेनिज्म रो जीनस नेम खाली मांगी फेरा कहि परिबा बट जेतले स्पेसिस नेम लेखुछंती सेते बेले हमकु जीनस नेम सहित लेखिबा को अछि the species name always written with genus name that is Mangifera indica तो ये जो स्मॉल आई लिखिबो स्मॉल तो एम लिखिबो
large. Then देखा पिला माने. Now the name of the author written after spaces. जदि the name of the author जो अच्छी written after spaces name परे जदि लेखिया पई चाहू छ written after spaces name with abbreviated form रे लेखिया को अछि. Abbreviated form माने just like lean माने कैरोलस लिनियस बाहर करचंती तो lean तो साइंटिफिक नेम लेखि देली तापर धरा सो मु लेखिबी एंती Mangifera indica lean. तो ठीक सेमिति आउ गोटे रूल्स 8 नंबर रूल कोन कहूची ना इफ genus name and species name similar then it is called tautonym just like example naja nasa katla katla eta mostly mone rakhiba it is mostly used in animals condition रे एको mostly यूज करा जाए पिला माने आशा करूची कि जति के पढ़ा होची बुझी होउथिबो जदि कोनोसी पिला को बुझी होउनी से माने ताकू मते पचारि परिबो कमेंट बॉक्स रे ओके देखो एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेखुची जोटा कि तम मानक पई इंपोर्टेंट पॉइंट्स किछि ऐड करूची कोन ना जो आमे लेखिले कोन ना कैरोलस लिनियस लेखिले तो ठीक सेमिति जोटा कैरोलस लिनियस मु खाली लिनियस लेखि दोछि पिला माने लिनियस टेक्निकल नेम माने जति साइंटिफिक नेम दिथिले गोटे बुक रे दिथिले जार ना होछि कोन ना स्पेसीज प्लांटारम रे केबे ना 1753 रे तार 10th एडिशन बुक जोटा अछि तार ना कोन ना सिस्टमा नाचुरारे बी सिस्टमा नाचुरे ये केबे देथिले आ सिस्टमा नाचुरे देथिले 19 माने 1758 रे गोटे 53 रे एंड 58 रे को देथिले गोटेला स्पेसिस प्लांटारम आ गोटेला सिस्टमा नाचुरे ओके तापरे आमे जानिबा कि ए क्लासिफिकेशन रिलेटेड किछि टर्म्स को आमे जानिबा पिला माने जेंति कि आमे फर्स्ट लेटर जानिबा कोन ना टैक्सोनॉमी कोन फर्स्ट लेटर कोन जानिबा ना टैक्सोनॉमी कोन ना इट इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी that deals with principle procedure and classification of plants and animals. Scientific terms of classification which is called taxonomy. The term taxonomy was given by D. Candolle. किए देथिले पिला माने ना डी कैंडोले देथिले जे कि 1813 रे देथिले आउ गोटे पिला माने मु ऑलरेडी ऊपर भी लिखि सारिछि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल nomenclature zoological nomenclature international code for bacteria पाई मन रख ICNB सेमिति सबोस्तक पाई तो जेते सारा ऑर्गेनिज्म अछि एमती बहुत सारा रूल बाहर करा जाय जेमती IC भी माने एनवीबी कुआ जाय जाको आईसीवीएनबी कुआ जाय भाइरस पई सेमती सब ऑर्गेनिज्म पई बाहर करा जायछि ताकू भी मने रखिबो आईसीबीएन रो डेफिनेशन भी केबे केबे पछारी दिए काहे के ना ICBN has develops a system for identification and classification of plants and ICZN develops the system for the identification and classification of animals okay the next terms हमें जानिबा कोन ना ए टैक्सन टैक्सर जोटा कि जार प्लुरल नेम होचे टैक्सा a taxon is a taxonomic group belongs to any rank or a given system of classification जेतेबेले हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम करूचंती सेतेबेले सनकु कोन ना दरास मु एटु क्लासिफिकेशन करिबी समस्त को गोटे गोटे रैंक देबी कि नहीं ए जो ईच रैंक को कोन कुआ जाय ना टैक्सन बोली कुआ जाय
एंड ये जो रैंक दिया जिबा प्रोसेस को कोन कुआ जाय ना टैक्सोनॉमी कुआ जाय. Okay, the term taxon was introduced for the first time ICBN word use करथिला. आशा करूछु कि एको बुझी परिथिबो कोन ना यार टैक्सन होची सिंगुलर प्लुरल होची कोन ना टैक्सा. Okay, which also कोन ना similarly animals ପାଇଁ ବି mammals ପାଇଁ ବି dog ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ animals and plants ପାଇଁ यूज करा जाउची. ओके ताले इथे आमे आउ गोटे पॉइंट्स में लिखि दोची पिला माने इ जो टैक्सन को बुझी सारिबा परे मने रख एबे आमे जानि परिबा टैक्सन कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स को देखि कि आमे जो क्लासिफिकेशन करचंती ऑल लिविंग organisms can be classified into different taxa. And this process is called taxonomy. Okay, process को कुआ जाए taxonomy and process रे जो माने involve होचंती each rank रे जो माने involve होचंती that is called taxon and plural रे कुआ जाए taxa. Okay, ताला में first जानले taxonomy, then जानले taxa, then जानले taxon, then जानले taxonomic group. तो एबे हमें जानिबा next term कोन ना systematic hierarchy कोन. ना सिस्टमैटिक हिराकी रो जदि हमें फर्स्ट थिंग्स हमें कहबा कि गोटे स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन करिबा ता माने द सिस्टमैटिक इज द एनालिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जाहाकू द सिस्टम बाय व्हिच ते सिस्टम रे कोन करा जाउची ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर गोटे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रे क्लासिफिकेशन करबा को कोन कुआ जाय ना टैक्सोनॉमिक हिरार्की और सिस्टमैटिक हिरार्की बोली कुआ जाय जेतु एटा को भी कैरोलस लिनियस देथिले इट इज आल्सो नोन एज लिनियन हिरार्की बोली कुआ जाय because it was first proposed by Carolus Linnaeus जेतु कैरोलस लिनियस एको फर्स्ट टाइम पे प्रपोज करथिले एको कोन कुआ जाय कहली ना लिनियन हिरार्की बोली कुआ जाय. तो एबे हमें जानिबा जदि टैक्सन गोटे रैंक रखा गला गोटे रैंक रे नेकी रखा गला तो से जे ईच रैंक को कुआ गला टैक्सन जदि एठी देखा मो कहूची देखा जदि एटा को भी मु कहबी कोन ना टैक्सन एटा भी टैक्सन एटा भी ताले प्रत्येक रैंक को कोन कुआ गला टैक्सन बट ईच रैंक रे कोन रहिबे तो सेटा को कोन कुआ जाय से रैंक को कोन कुआ जाय ताकू जानिबा पई ताकू मने रखिबा पई गोटे शॉर्ट टर्म भी मु लिखिची जोडा की केपी बुक कंटेन्स आउट ऑफ जनरल सिलेबस किंतु ता पूर्व हमें जानिबा तो एटा जदी गोटे टैक्सा हुए एटा भी गोटे टैक्सा एटा भी गोटे टैक्सा एटा भी गोटे टैक्सन एटा सबु हला गोटे गोटे टैक्सन तो टैक्सन रो जो रैंक माने प्रेजेंट अछंती सेटा को हमें बुझबा पिला माने ओ ताले हमें कौन जानिबा ना फर्स्ट रैंक को कुआ जाय किंगडम सेकंड रैंक को कौन कुआ जाय फाइलम और डिवीजन फॉर द प्लांट्स एंड phylum for the animals. Then third रे कौन आसिला ना थर्ड रे आसिला class, then fourth रे order, then fifth रे हमें कहि परिबा of रे भी f रे family तापरे आसिला general g for genus and s for species. ओके ताले एठी आ गुड दिन से मन रख ई जो किंगडम वाटा लिखा जाईची ये होची कोन ना हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हाईएस्ट
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या ऊपर भी समटाइम्स क्वेश्चन आसे ये भी गोटे एमसीक्यू तो ठीक सेमिति एबे कोन कहूची पूरा लोएस्ट जोटा प्रेजेंट अछि तो सेटा कोन ना इट इज द स्मॉलेस्ट taxonomic category okay ताला में जानिले smallest taxonomic category and largest taxonomic category कोन जानिले एठी आमे आ गुटे पॉइंट्स मने रखिबो इ जो आर्न्स्ट मेयर बुली जने साइंटिस्ट अछन के ना आर्न्स्ट मेयर proposed the currently accepted definition of biological species ओके एमती किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लेखि लेखि जाउथिबा देन आमे सिबा अदर पार्ट्स को तो जेमती कि आमे जीनस एंड स्पेसीज पर जरा पढिले मन रख ईच वर्ड को माने किंगडम देन आम पाखरे छाबी अछि फाइलम एंड समस्त को आमे पढि पढि सिबा फास्ट आमे लोएस्ट टैक्सोनॉमी रु स्टार्ट करिबा तो स्पेसीज होची लोएस्ट टैक्सोनॉमी आउ स्पेसीज अंडर ए गोटे दिन मन रखिबा ए जे स्पेसीज जो माने सीएचएससी रे पढुचंती समाना पई शॉर्ट नोट्स हे पारे आ ए पार्ट भी समटाइम्स क्वेश्चन बहुत टाइम पड़े पिला माने ताले मने रखिबो स्पेसीज तो इज द फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ए जो स्पेसीज रो कांसेप्ट को जे प्रपोज करथले सी हला जॉन रे द कांसेप्ट ऑफ स्पेसीज वाज प्रपोज्ड बाय जॉन रे एंड द डेफिनेशन ऑफ स्पेसीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर के बाहर करथले पिला माने ना अर्नस्ट मेयर बाहर करथले ए जो स्पेसीज इज ए स्पेसीज कोन कहा को मैं स्पेसीज कहउचंती ना स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which is resembles each other in morphological, physiological, biochemical and behavioral characters. ताले these individuals are capable जो individual को हमें कहउचंती तो these individuals are capable of inbreeding. इनब्रीडिंग कोन ना निज भीतर रिप्रोडक्शन हेबा को कुआ जाय इनब्रीडिंग एंड दुटा अदर स्पेसीज भीतर हेबाटा को कुआ जाय आउटब्रीडिंग in between themselves under natural condition ओके तो एठी तुमको बुझी आसीथिबो कि स्पेसीज कोन आशा करूछि कि बुझी हेतिबो मने रख जेमति गोटे मो एग्जांपल देई परिबी मांगीफेरा इंडिका इज ए स्पेसीज ठीक सेमति मो कहि परिबी सोलानम ट्यूबराजम जोटा कि पोटैटो रो साइंटिफिक नेम सेटा भी गोटे कोन स्पेसीज सेमति पांथेरा लियो गोटे लायन रो एग्जांपल जोटा कि कोन ना गोटे गोटे स्पेसीज किंतु ए जो पांथेरा लियो कहूछि त सेही कंडीशन रे जदि मो कहिबी या पाखरे स्पेसीज किए ना लियो इज द स्पेसीज सेमिति ट्यूबराजम गोटे स्पेसीज इंडिका गोटे स्पेसीज किंतु ताकू रिप्रेजेंट्स करछि कोन ना द स्पेसिफिक एपिथेट बोली कहा जाउछि ताकू हमें एकुटिया लिखि परिबा नाही सबोल पे जीनस नेम सहित ही हमें लिखिबा ओके तले नेक्स्ट पॉइंट रे हमें जानिबा कोन ना व्हाट इज जीनस ना जीनस आर ए ग्रुप ऑफ closely related species जो मान का भितरे similarities 95% 99% similarities थिबो just किछिटा difference थिबो त सेही कंडीशन ने हमें कोन कहउचंती ना species कहउचंती जेमति कि जस्ट एग्जांपल देखो गोटे प्लांट बेसिस रे भी एग्जांपल नै छी गोटे एनिमल बेसिस रे भी एग्जांपल जेमिति पोटैटो टोमेटो एंड ब्रिंजल पोटैटो साइंटिफिक नेम कोन ना सोलानम ट्यूबराजम सोलानम लाइकोपर्सिकम जोटा कि टोमेटो सेमिति ब्रिंजल रे एग्जांपल होची कोन ना सोलानम निग्रम ताले सोलानम निग्रम ए तीनिटा रे कॉमन कोन देखुछो ना सबु होची सोलानम रो जीनस ताले जीनस नेम सिमिलर अछि ता माने ए तीनि जण जाकर 90% सिमिलर कैरेक्टर अछि ओनली 10% डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट अछि ठीक सेमिति मो प्लांट रे जेमति गोटे एग्जांपल नेली ठीक सेमिति आ गोटे एग्जांपल नेबी एनिमल्स रो
तो एनिमल्स रो जदी मु एग्जांपल नउची जेमिति कि मु कोन लेखिली ना तीनटा एग्जांपल लेखिची गोटे लायन देन टाइगर देन लियोपार्ड तो लायन रो साइंटिफिक नेम कोन ना पांथेरा लियो सेमति पांथेरा टाइग्रेस होची टाइगर रो देन लियोपार्ड रो होची पांथेरा पैराडोस तो ए कंडीशन रे देखो एठी तो तार जीनस नेम अछि सिमिलर अछि काहे कि ना एमानक पाखरे भी कोन ना 90% हमें सिमिलरिटीज देखुचंती ताले बहुत सारा ये भी गोटे स्पेसीज ये गोटे समस्त होचंती गोटे गोटे स्पेसीज सेमानकर सिमिलर कैरेक्टर को नेकी आमे कोन करचंती ना गोटे जीनस अंडर रे रखा जायछि ताले आमे कहि परबा इटी कोन लेखि परबा ना पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर three different species but all belongs to the same genus that is called na solanum genus under रे जाउचंती ठीक सेमिति सम जेनेरा have एमिति किछि जेनेरा अछंती बा जीनस प्रेजेंट अछंती have only one species ही प्रेजेंट थिबो तो सेही कंडीशन रे जदी ता पाखरे ओनली गोटे ही स्पेसीज अछि गोटे जीनस अंडर रे ताले व्हिच इज कॉल्ड मोनोटाइपिक ताले सेही कंडीशन को कोन कुआ जाय ना मोनोटाइपिक किंतु एमिति किछि जीनस अछंती बा जेनेरा अंडर रे ऑर्गेनिज्म अछि ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज अछि ताले सेही कंडीशन रे कोन कुआ जाय ना पॉलीटाइपिक बुली कुआ जाय ताले जीनस रो जो सेमानकर स्पेसीज रो नंबर ऑफ स्पेसीज बेसिस रे सेमान को डिवाइड कराइछि one is monotypic another is polytypic ताले जीनस परे हमें थर्ड कैटेगरी पढिबा दैट इज कॉल्ड ना फैमिली तो फैमिली कंडीशन रे हमको कोन पढिबार अछि ना फैमिली इज ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस जेमते हमें फैमिली रे जीनस रे देखिले कोन ना नंबर ऑफ सिमिलर बा क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज अछंती ठीक सेमती फैमिली अंडर रे पढुचंती कोन ना बहुत सारा सिमिलर जीनस प्रेजेंट अछंती बा रिलेटेड जीनस प्रेजेंट अछि नो डाउट स्पेसीज थारू जीनस भीतर जतरा देखिबा दुटा जीनस भीतर किछिटा डिसिमिलरिटीज कैरेक्टर इंक्रीज करि करि जिवो तले एठी हमें कोन लेखिबा ना ऑल जेनेरा ऑफ ए फैमिली हैव ए सेम और कॉमन फीचर कोन थिबा ना किछिटा कॉमन फीचर एंड सेपरेटेड बाय सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट तो किछिटा कैरेक्टर थिबो जोडा कि सेमाना पाखरे डिफरेंट थिबो किंतु किछिटा कॉमन कैरेक्टर भी प्रेजेंट थिबो जस्ट गोटे एग्जांपल नेली कोन ना सोलानम जेमती गोटे जीनस अछि सेमती दातुरा आ गोटे जीनस सेमती पेटूनिया आ गोटे जीनस ये तीनटा जाक जीनस भितरे पुनी कोन अछि ना किछिटा सिमिलर कैरेक्टर प्रेजेंट अछि जोथि पाई कि से तीन जन को नेकी गोटे फैमिली रे प्लेस करा जायछि दैट इज कॉल्ड ना सोलानासी फैमिली ओके तो सिमिलर जीनस को नेकी आमे पुट करबा कोठी ना गोटे फैमिली अंडर ए दैट इज सोलानासी देन नेक्स्ट पॉइंट हमको कोन जानियार अछि ना ऑर्डर तो ऑर्डर कोन ना ऑर्डर इंक्लूडेड ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली तो रिलेटेड फैमिली आसिला तो जो थरे कि हमें कोन देखि माने तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस नो डाउट धीरे धीरे जेते जेते हमें ऊपर को जिबा जेते जेते क्लास देन ऑर्डर देन फाइलम पाको को जिबा सेते सेते सिमिलर कैरेक्टर लेस हे जिबो इन नंबर आज कंपेयर डिफरेंट जीनस इंक्लूडिंग ए फैमिली तो जेते जेते आगो को जाउथिबा ठीक सेमिति सोलानासी गोटे फैमिली कहली ठीक सेमिति आ गोटे हला कन्वुलवुलिएसी गोटे फैमिली तो एमाने समस्त जाकी गोटे ऑर्डर से अछंती दैट इज कोन ना पोलीमोनियल्स आ गोटे जिंस मार्क करथबो फैमिली रो प्लांट्स रो जो फैमिली अछि सेठी मोस्टली यूज करा जाय कोन ना सी ई ए ई ठीक सेमिति आमे जेते बेला आमे यूज करछंती ऑर्डर्स एनिमल्स नो प्लांट कंडीशन रे ए एल ई एस लिखाय तो पोलीमोनियल्स ए एल ई एस लिखाय छी ठीक सेमिति हमें कोड के जिबा ना क्लास पाको को जिबा क्लास पाखरे कोन ना क्लास इंक्लूडेड ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर फॉर एग्जांपल हमें मंकी गोरिल्ला इज प्लेस्ड इन ऑर्डर कोटिना प्राइमाटा सेमति टाइगर कैट डॉग इंक्लूडेड कार्निवोरा एबे कार्निवोरा एंड प्राइमाटा इंक्लूड अछंती कोडी ना गोटे क्लास रे दैट इज कोन ना मामालिया क्लास रे ओके तो ऑर्डर से मनकर सेम
बट क्लास कौन अच्छी तो ऑर्डर जमती टाइगर कैट डग आसिला कार्निवोरा ताले ये कार्निवोरा प्राइमाटा ठू किछिटा कैरेक्टर रे सिमिलरिटीज अछि किंतु बहुत सारा कैरेक्टर रे डिफरेंस अछि बट टाइगर कैट डग पाखरे बहुत सारा कैरेक्टर सिमिलर अछि एना क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से माने बट बहुत सारा डिसिमिलर कैरेक्टर बहुत कम अछि ताले एबे हमें जानिबा 6 नंबर दैट इज कॉल्ड ना हमें जानिबा फाइलम फाइलम एंड डिवीजन कंडीशन रे देख पिला माने ना फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ क्लासेस जेमते कि एप्स रेप्टिलिया एम्फीबिया mammalia includes in a single phylum that is called na chordata but in case of plants class with a few similar character किंतु similar character सेठी कोन देखिबो ना बहुत कम देखिबो to be categorized as a division भाबरे ताको कैटेगोराइज करा जायछि ओके तो एठी हमें जानले कोन ना डिवीजन सेमिति बहुत सारा फ्यू सिमिलर कैरेक्टर बहुत शॉर्टली माने 10% में भी समान पाखरे सिमिलर कैरेक्टर थिबो किंतु एठी आ गुडे दिन सबे म आउथरे कहि दोछि पिला माने फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट ओके एबे हमें जानिबा कोन ना किंगडम The kingdom जोटा present अछि kingdom is the highest taxonomic category all plants are included kingdom plantae all animals are included kingdom animalia ठीक सेमती all bacteria मानको जेमती गोटे गोटे ग्रुप रे रखा जायछि सेमिति भी रखी पारिबा ओके ओके ताले एठी आमे जानिबा कि सम एग्जांपल जानिबा ये जो पढिले ताको गोटे एग्जांपल जानिबा जेमिति मु कोन करछि ना बॉक्स रे गोटे कॉमन नेम को लिखिछि दैट इज मैन वन रे देन टू रे हाउस फ्लाई किछि प्लांट्स रो भी किछि एनिमल्स रो द मेन रो गोटे एग्जांपल नेली दैट इज होमो सैपियंस द साइंटिफिक नेम आम पाखरे कोन आसला होमो सैपियंस तर जीनस नेम कोन होमो देन फैमिली कोन होमिडी सेमिति प्राइमाटा देन मामालिया होचे समानकर क्लास फाइलम माने एमानक कंडीशन रे कोन हबो फाइलम ही हबो काहे कि ना एनिमल्स अछि दैट इज कोडाटा एबे सेकंड एग्जांपल कोन अछि पिला माने ना हम पाखरे सेकंड एग्जांपल अछि हाउस फ्लाई तो हाउस फ्लाई जो एग्जांपल अछि ए हाउस फ्लाई रे एग्जांपल हमें कोन जानिबा मुसा Musca domestica is the scientific name. Musca is the genus name. Muscidae is the family. Diptera is the order. And Insecta is the class. And Arthropoda is the phylum. ठीक सेमिति थर्ड नंबर रे अछि कोन ना मैंगो जार साइंटिफिक नेम होछि मैंगीफेरा इंडिका एंड मैंगीफेरा इज द जीनस नेम Anarcadiaceae is the family name Sapindales is the order and Dicotyledone is the class and Angiospermae is the division सेमती फोर्थ नंबर रे हमें जानिबा wheat जार साइंटिफिक नेम होछि Triticum aestivum and Triticum is the genus name, Poaceae is the family name, Poales is the order, and Monocotyledone is the class, and Angiospermae is the con na phylum or division. एटी कौन करिबा ना डिवीजन हबो काहेकि ना एठी प्लांट्स अछि आ ता सहित आमे जो डायग्राम करैथिले स्टार्टिंग रे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेठी भी गोटे रैंक आमे लेखि लेखि जिबा जोरा कि फाइलम टू स्टार्ट करिबा टैक्सोनॉमिक हिरार्की रे कोड करिबा एंड ना आमे एंड करिबा जाकी स्पेसिस रे धरा जाऊ मोटे एग्जांपल नेली गोटे किंगडम रे एग्जांपल नेली दैट इज कॉल्ड ना प्लांटी प्लांटी अंडर रे आमे जानि छथि कि प्लांट्स मान को रखा जाय छी तो प्लांटी अंडर रे आमे डिवीजन को लेखिबा सेकंड रे कोन ना धरा सा मु लेखिली कि एंजियोस्पर्मी लेखिली तो एंजियोस्पर्मी कहा को कुआ जाय ना फ्लावरिंग प्लांट्स को कुआ जाय फ्लावरिंग प्लांट्स को कुआ जाय कि नहीं तो एबे जानिबी कि मु कोन ना आमे आसला क्लास तो क्लास कोन हबा म पाखरे ना क्लास इज द Dicotyledone
जहाँ को हमें सिंपली कुआ जाए डाइकट बोली हाँ कि नहीं एबे डाइकोटिलिडोनी परे हमको कोन लेखार अछि ना ऑर्डर लेखिबा ऑर्डर कोन ना आमे एठी लेखिबा रोजेल्स रोजेल्स देखि पारुथो पिला माने ए एल ई एस अछि तो रोजेल्स अंडर कहा को रखा जाईछि ना रोजेस एंड देयर एलिलिस को रखा जाईछि तो एबे आसला कोन ना फैमिली पाखरे हमें पहुंचिले गोटे जस्ट मैं एग्जांपल दउछि पिला माने यार रोजेल्स रो फैमिली कोन ना रोजेसी होछि एमानकर फैमिली पिला माने रोजेसी एबे रोजेसी अंडर कोन अछि ना रोज फैमिली बोली एको कुआ जाय एको इट इज आल्सो नोन एज रोज फैमिली बोली भी कुआ जाय तो तापर हमें तार कोन लेखिबा ना जीनस नेम तो जीनस नाम कोन लेखिले ना जीनस नेम हला रोजा तो एबे आसला कोन ना स्पेसिस नेम जार कोन ना गोलिका ताले कोन लेखिबा ना रोजा गलिका ओके ये होची गोटे एग्जांपल देछि जोटा कि गोटे एग्जांपल जस्ट मो लेखिली कहारो ना हाईएस्ट कैटेगरी रु आनी कि लोएस्ट कैटेगरी पर्यंत ओके आशा करूची समस्त को फुल चैप्टर बुझी थिबो तथापि आउ किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेखुची जोटा तुमको एग्जाम आ गुटे दिन मन रखिबो पिला माने ई जो डायग्राम ई जो टेबल अछि ये टेबल बहुत ही इंपोर्टेंट कोनोसी भी टाइप रो तमे एग्जाम दियो आसिकी देखिबो ये चैप्टर माने ये पार्ट रु क्वेश्चन पडिछि ही पडिछि एमसीक्यू पडिबो से नीट एग्जाम कुह किंबा ओयूएटी एग्जाम कुह किंबा सीपीटी एग्जाम कुह बा किछि भी तमे एंट्रेंस दउछ आ ए चैप्टर पढछ माने ए पार्ट रु ही क्वेश्चन कंपलसरी देन अदर पार्ट खुजिबा देन आउ किछि इंफॉर्मेशन तम मानक पई पिला माने जेमति कि मु कहि परिबी ए जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़िले तो तार किछि सफिक्स को आमे मन रखिबा जोटा कि किछि कहि सारिछि आउ किछि मने रखिबा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी गोटे जगह रे लिखिबा आउ किछि जगह रे सफिक्स को लिखिबा तो फर्स्ट एग्जांपल लिखिली तो जेतबे डिवीजन प्रेजेंट थिबो तो मार्क करिबो डिवीजन पाखरे मोस्टली प्रेजेंट थाए कोन ना फाइटा वाटा लागि थाए ठीक सेमिति जेतेबेले आमे सब डिवीजन मन रखो सब डिवीजन भी प्रेजेंट थाए समटाइम्स सब डिवीजन जेतेबेले आमे यूज करिबा सेठी गोटे टर्म्स बा सफिक्स सबल पई प्रेजेंट थाए फाइटिना ठीक सेमती आहुरी हमको कोन मन जदी क्लास प्रेजेंट थिबो क्लास ऊपर जदी थिबो तले सेही जगह रे देखिबो मोस्टली प्रेजेंट थिबो ऑप्सिडा ऑप्सिडा वर्ड जदी अछि जानिबो जे क्लास जदी 5c प्रेजेंट अछि 5c ताल भी कोन अछि क्लास आउ समटाइम्स a e b खाली प्रेजेंट थाय दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट एज ए क्लास ठीक सेमिति आमे कोनोसी जगह रे ऑर्डर को जदी रिप्रेजेंट करूछंती सेठी कोन प्रेजेंट थिबो पिला माने ना ए एल ई एस प्रेजेंट थिबो ठीक सेमिति आम पाखरे जदी फैमिली प्रेजेंट थिबो ताले सेही जगह आमे कोन लेखिबा पिला माने ना ए सी ए ई लेखिबा ओके ये पार्ट को मन रखिबो एमसीक्यू कला बेले बहुत काम रे आसीबो पिला माने आशा करूची कि ये चैप्टर बहुत कम टाइम भितरे डिटेल्स रे में बुझी चंती तो जदी भी कोन से पार्ट तमा डाउट होची नाती आउ अदर चैप्टर जे दरकार निहाती कमेंट बॉक्स रे मते जणेबो आउ सबोर पे लास्ट पार्ट रे म आउ गोटे पार्ट कहि दोची बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आसे तार सीक्वेंस को मने रखिबो फास्ट आसुची हमर स्पेसीज तापरे आसुची जीनस तापरे आसुची हम पाखरे फैमिली फैमिली परे आसुची कोन ना ऑर्डर ऑर्डर परे आसुची कोन ना क्लास क्लास परे हम पाखरे कोन आसुची पिला माने ना फाइलम फाइलम परे हम पाखरे आसुची डिवीजन फाइलम और डिवीजन हमें कहि परिबा काहे कि ना प्लांट्स पाखरे एनिमल्स पाखरे यूज कर चंदी देन लास्ट वन इज कॉल्ड ना किंगडम ओके एको पार्ट को भी मन रखिबा सहित आमे नेक्स्ट पार्ट हमको ओवरऑली थरे मो कहि दोची पिला माने आमे एठी पढिले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढिले
ता सहित आमे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रे बहुत सारा साइंटिफिक नेम पढ़िले एंड गोटे शॉर्ट फॉर्म जो पने पकेली ताकू भी मन रखियो पिला माने ये बहुत ही काम रे आसीबो। नेक्स्ट आमे कैरोलस लिनियस वर्ड जो यूज करे ताकू मन रखिबो। देन सिस्टमैटिक हेराकी कौन ताको पढ़ेले। देन अदर किछि टर्म्स आमे जानिले जेमति कि टैक्सन कौन टैक्सा कौन ता दुईटा टॉपिक भीतर डिफरेंस कौन सेमिति आईसीवीएन आईसीजेडएन आईसीएनबी रो फुल फॉर्म माने रखिबो। देन टैक्सोनॉमी रो डेफिनेशन माने रखिबो। देन रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट। तमे नीट एग्जाम को ईच ईयर रे गोटे क्वेश्चन है तमे देखिबो आउ ता सहित आमे पढ़िले जो कौन ना चारिटा फीचर ए पार्ट रु भी एमसीक्यू आसे पिला माने एमसीक्यू आसे बायोडायवर्सिटी डिस्क्राइब करिया पई फोर फैक्टर कौन आउ तार सीक्वेंस भी मन रखिबो। फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन थर्ड आसला क्लासिफिकेशन, देन फोर्थ आसला नोमेनक्लेचर। ये सीक्वेंस भी मन रखिबो पिला माने। आउ ता सहित आउ गोटे पार्ट जो मु कहली एठी एमसीक्यू पार्ट आमे कहले कौन ना 1.7 टू 1.8 मिलियन को आमे जानी चंती आउ डिस्क्राइब कर चंती किंतु ओवरऑली एस्टिमेट करा जाउची 5 टू 30 मिलियन प्रेजेंट अछंती। देन नेक्स्ट टर्म को मन रखिबो फ्लोरा एंड फोना टर्म्स को मन रखिबो। आउ ता सहित आमे आसिले कौन ना जेते सारा आमे पढ़ेले कौन ना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेले आमे जोटा कहि परिबा लिविंग फीचर पढ़ेले पिला माने जो लिविंग फीचर आमे स्टार्टिंग रे कहिले केतरा लिविंग फीचर पिला माने जेमति कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये पार्ट को मन रखिबो कोटा तमरो डिफाइनिंग फीचर कोटा तमरो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। बस एतिकी ही ये चैप्टर रे अछि। बहुत सारा ओल्ड बुक हो किबा ओल्ड वीडियो जो प्रेजेंट अछि से वीडियो रे तमे देखिबो कि एमिति किछि पार्ट्स अछि जो पार्ट्स तमको यूज करिबो जो पार्ट रे तमरो कोनोसी भी माने देखिबो कि प्रीवियस जो 1 ईयर पूर्व जदि भी वीडियो देखिबो से वीडियो रे रिड्यूस्ड सिलेबस अंडर रे नाही। तो जो पिला माने भी रिसेंट वीडियो ये पिला माने रिड्यूस सिलेबस अंडर रे ही पढ़ा जाउची। आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबनी। सब पिला माना को थैंक